In today's class, we will study about uniformly accelerated and non-uniformly accelerated motion. अभी तक अपन सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ते थे, दैट स्पीड्स और वेलोसिटीज कांस्टेंट रहती, स्पीड या फिर वेलोसिटीज जो भी थी क्या रहती थी, कांस्टेंट. दीज वर कांस्टेंट, इनमें कोई चेंज नहीं आता था. पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, सही बात है. तो उनका स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपन कैलकुलेट करते हैं. बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत आसान चीज. बट नाउ हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे. दैट मींस वी हैव टू स्टडी दोज थिंग्स आल्सो जिसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो. इस टाइप का मोशन जिसके अंदर स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज होती रहे टाइम टू टाइम. क्या चेंज होती रहे? स्पीड और वेलोसिटीज क्या हुए? चेंज हुए, वेरिएबल रहे. दोज टाइप्स ऑफ और दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन. इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. नाउ इफ एनीबॉडी आस्क्स यू, अगर कोई भी आपसे पूछे कि आप मुझे बताओ दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, आपसे किसी ने पूछा कि सर आप ये बताइए वो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? Sir, acceleration is that physical quantity which tells us about how fast an object is changing its velocity or speed. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी और स्पीड को चेंज करे तो जो पार्टिकल पे, तो जो ऑब्जेक्ट पे फिजिकल क्वांटिटी एक्ट कर रही है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे दैट व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपका आंसर क्या होगा? दैट इफ द स्पीड और वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, एंड दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच these speeds and velocities are changing are known as accelerated motion. तो एक्सेलरेटेड मोशन को आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट कभी भी स्पीड और वेलोसिटी चेंज होती रहे टाइम के साथ और पार्टिकल चल भी रहा हो, so that type of motion is known as accelerated motion. Now in accelerated motion we will study two types of acceleration. We will study two types of acceleration. नाम से ही पता चल जाएगा, अब बात देखो ध्यान से. First is uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. And second is non-uniformly accelerated motion. नाम से समझ में आता है दैट यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब एक के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन है, दूसरे में भी एक्सेलरेटेड मोशन है. एक में यूनिफॉर्मली का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. The acceleration of a body does not change. That means the rate of change of speed है, the rate of change of velocity है, वो एक सेम रेट से चेंज होता है. रेट जो है वो चेंज नहीं होगा. लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू ही क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू ही क्या है? डिफरेंट. अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दें. इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एग्जांपल, एंड दैट स्मॉल एग्जांपल इज व्हाट? व्हाट इज दैट? ध्यान से देखना, समझना, फिर अपन देखेंगे कि इसका कोई डाउट आता है कि नहीं आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करूं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मैंने एक ऑब्जेक्ट उठाया, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो देखिए कुछ इस तरीके से एक पार्टिकल था, आई ड्रॉप इट, सो इनिशियल वेलोसिटी 0. 9th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. आई ड्रॉप इट, इस पे डाउनवर्ड क्या लगता है? ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन लगता है. इस पे डाउनवर्ड क्या लगता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एंड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमने बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में, दैट इफ अ पार्टिकल इज फॉलोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square,
and which is known as the acceleration. Now ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल फॉल होते होते डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे आता है, ये पहले यहाँ पहुंचा, फिर ये थोड़ा और गिरा यहाँ पहुंचा, फिर ये ग्राउंड पे टकराता है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं इसका एक्सेलरेशन देखता हूँ तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी दिस ओनली. एक्सेलरेशन g के बराबर ही आता है, which is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओनली. दैट मींस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा. एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट अप टू अ सर्टेन पॉइंट. In this particular example, the acceleration is constant, and constant acceleration means this type of motion lies under the category of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated का मतलब क्या है? That the acceleration is constant. Non-uniformly accelerated को समझते हैं. You were moving on a highway. आप एक गाड़ी के अंदर हाईवे पे मूव कर रहे थे, आप गाड़ी के अंदर बैठे थे, गाड़ी चल रही थी, हाईवे बहुत सीधा था. चलिए, हाईवे पहले जब आपको खाली मिला, आपने स्पीड को इंक्रीज करना शुरू किया, फिर एकदम से आपके सामने कोई एक लेट अस सपोज जंगली जानवर आया, तो जंगली जानवर को बचाने के लिए व्हाट यू डू, यू अप्लाई सम ब्रेक. आपने ब्रेक को अप्लाई किया, एंड जैसे ब्रेक अप्लाई किया आपकी सडनली स्पीड को कम होने लगी. ये देखा आपने दैट योर स्पीड इज सडनली डिक्रीजिंग. जंगली जानवर के जाने के बाद यू अगेन पुश द एक्सेलरेटर पेडल और आपकी स्पीड वापस से इंक्रीज होना शुरू होती है. आपकी स्पीड वापस से इंक्रीज होना शुरू होती है. कभी आपने अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर पे देखा, कभी 0 देखा, कभी 100 देखा. दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सेलरेशन वाज इंक्रीजिंग. पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, स्पीड इंक्रीज हो रही थी. फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, आपके सामने जानवर आया, आपने ब्रेक लगाया, द एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव. सो इन दिस टाइप ऑफ मोशन the acceleration is not constant, and this type of motion is known as non-uniformly accelerated motion. That means acceleration is different at each and every point of time. भाई हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है दैट इज डिफरेंट. If the acceleration is constant or same throughout the motion, that type of motion is known as uniformly accelerated. Otherwise, it will be called as uniformly, non-uniformly accelerated motion. First, beta, tell me if this point is clear to everyone. Then please raise a hand. Fast, everybody. फटाफट, बहुत ही आसान टॉपिक है यार. यही याद रखना है that अगर कोई भी एक्सेलरेशन, किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन. Now let us define acceleration. अब अपन acceleration को define करेंगे कि एक्शन में what is acceleration, और फिर अपन आगे चलेंगे, इसके सब पार्ट्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे. तो सबसे पहले अब acceleration को डिफाइन करें. देखिए मेरे पास एक गाड़ी थी. दिस वाज अ कार. द कार वाज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. एक गाड़ी है जो कि एक स्ट्रेट रोड पे मूव करती है. In this car, the initial velocity of the car or the initial speed of the car is denoted by u. इस गाड़ी की इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट की? अपन ने u से डिनोट की. और हम जानते हैं u से अपन ने इसको डिनोट कर दिया. आगे गए, कुछ देर बाद देखा इस गाड़ी की वेलोसिटी v हो गई. ये लो, इसकी वेलोसिटी v हो गई. एक चीज समझने वाली यहाँ पर ये है दैट गाड़ी की वेलोसिटी चेंज क्यों हुई. हम जानते हैं गाड़ी सबने चलाई है, चलाई नहीं है तो देखी तो जरूर है. In your car there is one thing which is known as the accelerator. स्कूटी बाइक के अंदर एक्सेलरेटर हाथ में होता है, ठीक है. बट इन द कार ट्रक द एक्सेलरेटर इज लाइक ए पेडल. एक पेडल होता है, एंड दैट पेडल इज इन द फुट. पैर के पास होता है. आप उस पेडल को दबाते हैं, स्पीड इंक्रीज होती है. पेडल को छोड़ देते हो, ब्रेक दबाते हो, स्पीड डिक्रीज हो जाती है. Speed is increasing, speed is decreasing. That means there is some change in the speed. देखिए पहले u थी, बाद में v हो गई स्पीड. Acceleration is defined as the rate of change of speed or velocity. हम इसको क्या डिफाइन करते हैं? The rate of change of speed or velocity
इज नोन एज एक्सेलरेशन। भाई वो रेट निकाल लो जिस रेट पे स्पीड में चेंज आ रहा था, वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, कितने टाइम में आया वो चीज निकाल लो। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो भैया व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में स्पीड कहां से कहां तक चेंज हो जाती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। नाउ एक चीज मैं यहां पर अब लिख रहा हूं, दैट एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैंने क्या लिखा? एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने बोला है एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, हम मान लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल मानना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ, अगर एक्सेलरेशन वेक्टर है तो चेंज इन स्पीड और टाइम से एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? स्पीड खुद अपने आप में स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, बट एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकल के आ रहा है? हु कैन टेल मी? दो स्टूडेंट्स हु कैन टेल मी दैट सर आपने तो चेंज इन स्पीड लिखा है, स्पीड तो स्केलर होता है, टाइम भी स्केलर होता है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं एक्सेलरेशन तो वेक्टर है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप मुझे फटाफट बताइए। यस स्टूडेंट्स, पास। दो स्टूडेंट हु कैन टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्लीज रेज द हैंड। समझेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या अब अपन को समझ में आया कि नहीं आया। तो इसने बोला कि सर जब भी अपन एक्सेलरेशन चेक करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है बेटा, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, या तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या तो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, या इस डायरेक्शन में, या पीछे या ऊपर या नीचे, बस। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया, एक्सेलरेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखा जाता है। लेकिन सर आपने तो लिख दिया चेंज इन स्पीड को डिवाइड कर दो टाइम से तो भी एक्सेलरेशन निकल आता है। स्पीड तो स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, कुछ स्केलर क्वांटिटी से कैसे निकल रहा है? ध्यान से देखिए, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो ये देखो यहां से शुरू हुआ यहां पहुंचा, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं होता? तो द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में। अगर स्ट्रेट लाइन में चलने वाला ऑब्जेक्ट, अगर रेक्टिलिनियर चलने वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर करता है तो ऑब्वियसली उसकी जो स्पीड होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगी। ये बात अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इफ पार्टिकल is moving in a particular direction and is not changing its direction, is moving in a straight line, then the speed will be equal to velocity, and that is why we are saying कि भैया change in speed से भी आप acceleration निकाल सकते हैं, because for rectilinear motion, because for one dimension motion, because if a particle is moving in a straight line, and chapter का नाम ही क्या है हमारा, motion in a straight line, तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल चलेगा तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस वी हैव टू लर्न। इस वजह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इन स्पीड। अदरवाइज कोई भी अपन से पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अरे बात समझ में? अगर सबको ये पॉइंट समझ में आ गया तो रेज हैंड कर दो, और किसी को भी ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो अपना हैंड डाउन नहीं रखेगा। जो हैंड डाउन रखेगा मैं उससे पूछूंगा कि व्हाट इज योर डाउट। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया फटाफट हैंड रेज करके बता दो। फटाफट फटाफट फटाफट। अब ऐसी छोटी छोटी चीजों पे है ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए छोटे डिविजन लास्ट के 5 मिनट्स में डाउट देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे पहले। तो कभी भी एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज हैविंग सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमेशा और हमेशा अपने पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखता है। Acceleration is what type of a quantity? It is a vector quantity, and
always have some direction with itself. इस चीज को याद रख लो, हमेशा हमेशा दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज बार बार ये चीजें आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं और चीजें देखते हैं। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पर दो टर्म्स लिखूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्या लिखा जाए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पर लिखूं कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय दीज? इनमें डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इफ द एक्सेलरेशन की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, इट इज द सेम। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, तो अपन दैट टाइप ऑफ मोशन बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोलेंगे। तो ये अब अपन क्लियर हो चुका है। कभी भी बात आए कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 पॉइंट्स के बीच में। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। एक्सेलरेशन एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity divided by time, or we can say that average acceleration is equal to v minus u upon t. Velocity upon time, the unit will be meter per second square. This is the SI unit of acceleration. Acceleration की SI unit क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। इस चीज का ध्यान रखें। एवरेज एक्सेलरेशन निकाल दी। आइए ग्राफ को देखते हैं। Let us see with this as in the form of a graph. See, the velocity v. This is time t. This is the graph. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। टाइम इक्वल इनिशियल 0 था, टाइम बाद में t हो गया। तो देखिए एक्चुअल में किया क्या है? v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू है, ठीक है। v माइनस यू को देखूं तो ये वर्टिकल हाइट निकल रही है। टाइम को देखूं तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल रहा है। दिस इज v माइनस यू, दिस इज t। देखो यहाँ पर ये थीटा बना, मैं बोल सकता हूँ tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दिस इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब tan थीटा क्या होता है? स्लोप होता है। ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो स्लोप और कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। बेटा हमेशा याद रखना है दैट कभी भी स्लोप किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या दे दे? एक्सेलरेशन दे। अगर रेक्टिलिनियर मोशन है तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ आल्सो गिव्स acceleration, but only it will give the magnitude of acceleration. It will only give the magnitude, क्योंकि स्पीड अपने आप में कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्पीड अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए जब भी अपन स्पीड टाइम ग्राफ के हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन अगर अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो अपन को पूरी वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। So what does the slope of velocity time graph give? आपका आंसर होगा सर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। इसी तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता था? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप अपन को वेलोसिटी देता था, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपन को एक्सेलरेशन देता। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकालते थे तो क्या निकलता था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट निकलता था। याद करो, पहले पढ़ा।
तो फटाफट बताइए बेटा कि यहाँ तक अपन को बात क्लियर हुई कि वेरी फास्ट टेल मी इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। फटाफट रेज हैंड करके बताइए क्लास के अंदर, जल्दी सारे बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं अपने हैंड रेज करके बताएंगे दैट इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। ओके, तो आज की क्लास में अपन ने सिर्फ एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन देखा है। दैट इज, हमने ये देखा कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है। In tomorrow's class, we will establish relationship between acceleration, instantaneous acceleration क्या होता है, questions करेंगे अपन डिफरेंट, और नेक्स्ट क्लास में अपन और अच्छे से फील लेने की कोशिश करेंगे that what is acceleration। आज की क्लास में बस अपन इतना ही देखते हैं। Now I'm lowering all the hands and this